गारंटी को लेकर बात करेंगे। साझेदारी फर्म में गारंटी का क्या अभिप्राय है, गारंटी कितने प्रकार की होती है, गारंटी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में किस प्रकार से हम लोग अप्लाई करेंगे, गारंटी की कंडीशंस कब कब अप्लाई होती है, क्या ट्रीटमेंट करना होता है, इससे रिलेटेड क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। मैंने गारंटी से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सोल्व करके बताए हैं, ताकि जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बनता है गारंटी को लेकर तो आपको उस प्रकार से इसको सोल्व करना है। स्टार्ट करें। सबसे पहले गारंटी के मीनिंग को समझते हैं कि गारंटी किसे कहा जाए। कभी कभी किसी साझेदार से ये समझौता हो जाता है कि उसे एक न्यूनतम राशि लाभ में से उसके हिस्से के रूप में अवश्य मिलेगी। यानी हम किसी पार्टनर को एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई मिनिमम इतना प्रॉफिट तो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को हानि ही क्यों ना हो। यदि उस साझेदार के लाभ का भाग न्यूनतम हिस्से से कम होता है जो कि निर्धारित है, तो न्यूनतम राशि की पूर्ति गारंटी प्रदान करने वाले साझेदार के लाभों से वसूल की जाती है या उससे समायोजित की जाती है। ऐसे आश्वासन को ही हम गारंटी कहते हैं। और ये गारंटी क्या होती है, कई प्रकार की गारंटी है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से समझाई है। तो गारंटी एक प्रकार का मौद्रिक आश्वासन हो गया कि अगर निर्धारित राशि से अगर आपको लाभ में हिस्सा कम प्राप्त होता है तो जितना रुपया कम लाभ प्राप्त हुआ है उतना अमाउंट गारंटी देने वाला अपने लाभ में से भुगतान करेगा। तो इस प्रकार का आश्वासन, मौद्रिक आश्वासन, गारंटी कहलाता है। गारंटी को समझने के लिए हम इनके प्रकारों को देखें। साझेदार द्वारा किसी अन्य साझेदार को दी गई गारंटी। यहाँ पर एक साझेदार दूसरे साझेदार को गारंटी प्रदान कर रहा है न्यूनतम लाभ की, कि भाई तेरे को इतने रुपए लाभ होगा। इस प्रकार की गारंटी में एक साझेदार किसी अन्य साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी प्रदान करता है और वास्तविक लाभ गारंटी से कम है तो उसकी पूर्ति अपने लाभों में से करेगा। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें कि ए ने बी को आपके गारंटी दी है, न्यूनतम 50,000 रुपए के लाभ की गारंटी दी है और यहाँ पर गारंटी देने वाला ए है और किसको गारंटी दी जा रही है, बी को गारंटी दी जा रही है। आप जैसे सामान्य प्रश्न करते हैं, लाभ हानि का विभाजन करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, सब चीजों को कंप्लीट करते हुए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, उसका लाभ बांटें, विभाजन योग्य लाभ बांटें और बांटने के बाद अब चेक करें कि बी को 50,000 रुपए का लाभ मिला है कि नहीं, या उससे कम मिला है या उससे ज्यादा मिला है। अगर कम लाभ मिला है तो कमी की राशि की पूर्ति कौन करेगा, ए के द्वारा की जाएगी। सभी एडजस्टमेंट को करने के बाद बी को लाभों में हिस्सा कितने रुपए का मिला है, 35,000 रुपए का हिस्सा मिला है। कितने रुपए का मिला है, 35,000 का। यानी गारंटी दी गई 50,000 की, लाभ में हिस्सा मिला 35,000। कितने रुपए लाभ में हिस्सा कम मिला, 15,000 रुपए। इस लाभ की पूर्ति कौन करेगा, तो कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, ए के द्वारा अपने लाभों से की जाएगी। तो इस प्रकार की गारंटी क्या कहलाती है, साझेदार द्वारा किसी अन्य साझेदार को दी गई गारंटी। इस गारंटी का जो एडजस्टमेंट करेंगे, अगर आपसे कहे कि इसके लिए 15,000 रुपए जो गारंटी ए ने बी को दी, उसके लिए जनरल प्रविष्टि क्या होगी, तो वो आप इस प्रकार से करेंगे। ए का पूंजी खाता कम करने के लिए उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये 15,000 रुपए बी को प्राप्त होंगे, इसलिए उसका पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा और एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से गारंटी की आप लोग जनरल प्रविष्टि भी करेंगे। अब बात करते हैं इसका एक और प्रकार है, फर्म द्वारा किसी साझेदार को दी गई गारंटी। फर्म द्वारा किसी साझेदार को दी गई गारंटी का मतलब यह हो गया कि किसी एक साझेदार को फर्म के अन्य सभी साझेदार मिलकर गारंटी प्रदान करें तो ऐसी गारंटी फर्म द्वारा दी गई गारंटी कहलाती है। कैसे, जरा देखें। इस प्रकार की गारंटी में किसी एक साझेदार को अन्य सभी साझेदार मिलकर गारंटी प्रदान करते हैं तो ऐसी गारंटी को फर्म गारंटी कहते हैं। वास्तविक लाभ गारंटी की राशि से कम है तो कमी की जो भी राशि होगी
वो अन्य सभी साझेदार मिलकर या तो पूर्व निर्धारित अनुपात में, और अगर ये निश्चित नहीं हुआ है तो लाभ हानि के अनुपात में वहन करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि गारंटी के अंतर्गत जो राशि वहन की जाएगी वो उन सभी साझेदारों के द्वारा की जाएगी जिन्होंने गारंटी प्रदान करी है। और किस अनुपात में करेंगे, इसके दो ही ऑप्शन हैं, या तो उन्होंने पहले से आपके कौन सा लाभ का अनुपात निर्धारित कर रखा हो, और अगर नहीं कर रखा तो उनके लाभ हानि के अनुपात में अपन वहन करेंगे। अब बात आती है कि आपके कौन सा, इसको एक एग्जांपल के रूप में देखें कि यहाँ पर तीन आपके चार पार्टनर्स की फॉर्म है ए बी सी डी। इसमें से ए बी सी तीनों मिलकर किसको गारंटी दे रहे हैं, डी को गारंटी दे रहे हैं कि न्यूनतम कितने रुपए का लाभ होगा, 50,000 रुपए का लाभ होगा। और जब फर्म के लाभों का विभाजन हुआ तो डी को वास्तव में लाभ कितना प्राप्त हुआ, 35,000 रुपए के लाभ की प्राप्ति हुई। प्रश्न आया कि कितने रुपए कम लाभ हुआ, 15,000 रुपए का कम लाभ प्राप्त हुआ। इस 15,000 रुपए के लाभ की पूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, ए बी सी के द्वारा की जाएगी। तो जो कमी की पूर्ति है वो ए बी सी के द्वारा कैसे की जाएगी, या तो पूर्व निर्धारित अनुपात में, अगर उनके बीच में कोई रेशो डिसाइड हुआ है तो या तो उस अनुपात में, और अगर वो रेशो डिसाइड नहीं हुआ है तो उस केस में लाभ हानि के अनुपात में क्या करेंगे, ये गारंटी को वहन करेंगे। तो इस प्रकार की गारंटी कहलाती है फर्म द्वारा किसी साझेदार को दी गई गारंटी। अब बात आती है कि इसकी भी अगर प्रविष्टि पूछ ले तो यहाँ गारंटी वहन करने वाले कौन पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, तीनों को गारंटी वहन करनी पड़ रही है। इस कारण से तीनों का कैपिटल अकाउंट कम करेंगे उस अनुपात में जो इनके बीच में निर्धारित हुआ है या उनके लाभ हानि अनुपात में। तीनों का अकाउंट डेबिट किया जाएगा, ए का, बी का एंड कौन सा, सी का। और किसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, डी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डी को ये कमी की राशि प्राप्त हो रही है, इसलिए उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये गारंटी की एंट्री अपन को क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। अब इसमें तीसरा एक और प्रकार है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, साझेदार द्वारा फर्म को दी गई गारंटी। यहां पर कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। इस प्रकार की गारंटी में कोई साझेदार फर्म को न्यूनतम लाभ की गारंटी प्रदान करता है कि वो फर्म को चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि कमा कर देगा। यानी कोई पार्टनर फर्म को ये गारंटी दे रहा है कि मैं चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम इतने रुपए फर्म को कमा के दूंगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो कमी की राशि कौन पूर्ति करेगा, जिसने गारंटी प्रदान करी है वो फर्म को उतने रुपए की राशि की पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार की गारंटी कहलाती है साझेदार द्वारा फर्म को दी गई गारंटी। अब इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल क्या है कि ए ने फर्म को गारंटी दी है। ए फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए कमा कर दूंगा। ऐसा ए ने फर्म को आश्वासन दिया है कि मैं चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए कमा के दूंगा। फर्म का जो वित्तीय वर्ष का लाभ आया, उस लाभ में ए का योगदान मात्र 1,05,000 का निकला। यानी फर्म ने जो लाभ अर्जित करा उसमें ए का योगदान मात्र 1,05,000 का है, जबकि उसने फर्म को आश्वासन कितने का दिया था, 1,50,000 रुपए का आश्वासन दिया था। तो प्रश्न आ रहा है कि जो कमी की राशि 45,000 रुपए है वो कौन वहन करेगा, ए के द्वारा उस राशि को वहन किया जाएगा, और ये 45,000 रुपए की राशि ए अपने लाभों में से किसको देगा, फर्म को देगा। अब बात आ रही है कि इसको भी लेकर जनरल एंट्री आएगी, तो यहाँ वहन करने वाला कौन है, ए, तो उसका पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा, और ये राशि किसको मिल रही है, फर्म को मिल रही है। तो ये फर्म के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। कितने रुपए, 45,000 रुपए। तो इस प्रकार से अगर गारंटी अगर आपके पास आती है तो ये 3 प्रकार की गारंटी आएगी। क्वेश्चन में इसका क्लोज दिया जाएगा, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनता है। नॉर्मल जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन अपन देखते आ रहे हैं वैसा ही प्रश्न होगा, पर एक गारंटी की कंडीशन डाल देगा। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि न्यूनतम लाभ मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला तो गारंटी का केस अप्लाई होगा,
कमी की राशि गारंटी देने वाला वहन करेगा। अब इसको लेकर मैंने कुछ प्रश्न अपनी किताब में से लिए हैं, 4 से 5 प्रश्न हैं, फटाफट देखें किस प्रकार से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें कि राम रहीम रोजा, ये बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आया हुआ प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न आया था और उस वर्ष लगभग आपके 90% बच्चा इस प्रश्न को नहीं कर पाया था, छोटे से ट्विस्ट के कारण से। राम रहीम रोजा 3:1 के रेशो में आपके कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटते हुए पार्टनर्स हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार रोजा को न्यूनतम 10,000 रुपए वार्षिक आपके लाभ की गारंटी दी गई है कि उसको 10,000 रुपए वार्षिक लाभ की गारंटी है कि साल भर में लाभ में जो हिस्सा मिलेगा वो 10,000 से कम नहीं होगा। परंतु 31 मार्च 2019 को समाप्त अर्धवर्ष का लाभ, चालू वित्तीय वर्ष में आपका जो वर्ष है वो पूरा वर्ष ना होकर कौन सा है, अर्धवर्षीय। तो यहाँ पर आपको अर्धवर्ष का लाभ दिया है 24,000 रुपए का और विभाजन हेतु जनरल प्रविष्टि कीजिए और आपसे क्या रखा है कि लाभ हानि नियोजन खाता भी आपको बनाना है। तो जरा देखें इस प्रश्न के अंदर मूल क्या बात थी, गारंटी की रकम दे रखी है 10,000 रुपए वार्षिक और जबकि यहाँ पर लाभ जो उपलब्ध है वो क्या है, अर्धवर्ष का लाभ दे रखा है 24,000। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए और इसका नोट आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न में अर्धवर्ष का लाभ दिया गया है और गारंटी वार्षिक दी गई है, अतः सर्वप्रथम अर्धवर्ष की गारंटी ज्ञात की जाएगी। जब वार्षिक गारंटी अगर 10,000 है तो अर्धवर्ष की गारंटी उसका आधा कर दें, 10,000 अपॉन 2 यानी 5,000 रुपए आपके कौन सा रोजा को 6 महीने की गारंटी है कि 6 महीने के लाभ में उसको कम से कम कितना मिलेगा, 5,000 रुपए का लाभ मिलेगा। ये न्यूनतम गारंटी है, ये क्लोज आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है और इसी को लेकर प्रश्न में क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई थी कि वो इस ट्विस्ट को नहीं समझ पाए कि गारंटी दिए वार्षिक और लाभ दिया है अर्धवार्षिक। तो हमको गारंटी की राशि भी अर्धवार्षिक करनी होगी यानी उसका आधा करना होगा। तो रोजा को अर्धवर्ष के लाभ में न्यूनतम कितने रुपए प्राप्त होने चाहिए, 5,000 रुपए। अब इस प्रश्न के अंदर लाभ दे रखा है, कोई कंडीशंस नहीं है, सीधा सीधा लाभ पार्टनर्स में बांटना है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करें। एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले दिखा दें प्रॉफिट एंड लॉस आपके कितने रुपए का, 24,000 रुपए का और कोई आपकी इसमें मद नहीं है तो सीधा सीधा 24,000 रुपया जो अपन तीनों पार्टनर्स में राम रहीम रोजा में 3:1 के रेशो के अंदर बांट दें। 24,000 3:1 के रेशो में बांटेंगे तो राम को मिले 12,000, रहीम को मिले 8,000 और आपके रोजा को कितने मिले, 4,000। रोजा को न्यूनतम कितने लाभ की गारंटी थी, अर्धवर्ष के अनुसार 5,000 रुपए लाभ की और कितने रुपए उसको लाभ में हिस्सा मिला, मात्र 4,000 रुपए। तो कितने रुपए कम पड़े, 1,000। ये कौन सी गारंटी कहलाएगी, राम रहीम ने मिलकर गारंटी दी है। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि ये गारंटी किसने प्रदान करी है, राम रहीम ने, ये फर्म गारंटी है। तो ये कौन भुगतेगा, राम और रहीम भुगतेंगे 1,000 रुपए। तो रोजा में तो अपन ने ऐड कर दिया 1,000, उसका लाभ में हिस्सा कितना आ गया, 5,000 रुपए। प्रश्न आ रहा है कि जो गारंटी की कमी की राशि है ये कौन वहन करेगा, ये वहन करेगा राम और रहीम। सूचना के अभाव में गारंटी की राशि राम रहीम के द्वारा अपने लाभ हानि अनुपात 3:2 में वहन की जाएगी। सूचना नहीं है कि गारंटी कौन दे रहा है तो हम ये माने कि अन्य सभी साझेदार देंगे यानी फर्म गारंटी। किस अनुपात में वहन करेंगे ये भी नहीं दे रखा तो हम लाभ हानि के अनुपात में इस गारंटी को वहन करेंगे। तो इस कारण से राम रहीम कमी की राशि अपने लाभ हानि अनुपात 3:2 में वहन करेंगे और इसके अनुसार बांटे 1,000 रुपए को तो राम को वहन करने 600 रुपए, रहीम को वहन करने 400 रुपए। ये राशि इनके पूंजी खातों में से घटाकर अब उनका शेष लाभ दिखा दें तो ये आपका कौन सा गारंटी का प्रश्न इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो जब भी गारंटी का क्लोज आ जाए तो लाभ बांटते समय आप एक एक लाइन छोड़ें ताकि जो कमी की राशि है पूर्ति की उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए स्पेस रहे। तो इस प्रकार से गारंटी का प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। ये गत वर्षों के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके आया हुआ है, 3 नंबर का मार्क्स का ये प्रश्न था, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न था। इसी में एक और प्रश्न आज देखें गारंटी को लेकर।
एक्स वाई जेड 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए पार्टनर्स हैं। एक्स फर्म को न्यूनतम 1,20,000 रुपए कमाने की गारंटी देता है। देखो ये पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, जेड फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं 1,20,000 रुपए वित्तीय वर्ष में कमा के दूंगा, लेकिन जेड फर्म के लिए केवल 80,000 रुपए ही अर्जित कर सका। जो वित्तीय वर्ष के लाभ हैं उस लाभ में जेड का कंट्रीब्यूशन केवल कितना निकला, 80,000 रुपए, जबकि उसने कितने रुपए की गारंटी प्रदान करी थी, 1,20,000 की। कितने रुपए कम पड़ गए, 40,000 रुपए। कौन वहन करेगा, जेड वहन करेगा। किसको भुगतान करेगा, फर्म को भुगतान करेगा। बात समझ में आ रही है, ये सब चीज क्लियर हो जानी चाहिए। फर्म द्वारा कमाया गया चालू वर्ष का कुल लाभ कितना है, 2 लाख रुपए। लाभों का बंटवारा दिखाना है, कोई और इसके अंदर आपकी मद नहीं दे रखी है। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, प्रॉफिट दिखाएं 2 लाख रुपए का, कोई अन्य मद नहीं है। तो सबसे पहले तो ये 2 लाख का जो प्रॉफिट है उसके अंदर 40,000 रुपए जोड़ दें। ये 40,000 कौन से हैं, जेड ने कम कमा के दिए, वो जेड किसको देगा, फर्म को देगा। और मैंने इसकी एंट्री बताई थी आप लोगों को, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 40,000 रुपए जेड से अपन को और प्राप्त होंगे फर्म को। अब फर्म के पास कुल लाभ कितना हो गया, 2,40,000 रुपए। ये लाभ सीधा सीधा तीनों पार्टनर्स के अंदर बांट दें, एक्स वाई जेड में। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 के रेशो में 1,20,000, 72,000, 48,000 रुपए। और ये गारंटी की राशि कौन वहन करेगा, जेड वहन करेगा। तो एंट्री हो जाएगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,000 रुपए से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रश्न में आपको जैसा कहा जाए वैसा ही आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो इस प्रकार से अपन लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे गारंटी के केस में। ये थी फर्म गारंटी, पार्टनर्स द्वारा फर्म को दी गई गारंटी। पिछले प्रश्न के अंदर अपन ने पढ़ा था फर्म गारंटी, फर्म ने किसी पार्टनर्स को गारंटी दी है। अब इसी में एक और प्रश्न देखें अपन, PQR पार्टनर्स हैं 3:1 के रेशो में, इनका आपके लाभ हानि अनुपात दे रखा है। इसमें आर को न्यूनतम 3 लाख रुपए आपके कौन सा लाभ के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे, ऐसा आपको गारंटी दे रखी है। क्यू ने फर्म को गारंटी दी है कि 4,80,000 रुपए फर्म को कमा के देगा। ये क्यू फर्म को गारंटी दे रहा है। और आर को गारंटी किसने दी है, पी एंड क्यू ने मिलकर दी है। तो ये फर्म ने पार्टनर आर को गारंटी दी और क्यू पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी कि 4,80,000 रुपए वो कमा के देगा। फर्म का चालू वर्ष का कुल लाभ कितना है, 15,20,000 रुपए। क्यू द्वारा फर्म को आपके कमाकर दी गई राशि मात्र कितने रुपए, 3,20,000, जबकि उसने गारंटी कितने की दी थी, 4,80,000 की गारंटी दी। और वास्तव में उसने कमाए कितने, 320। कितना कम कमाया, 1,60,000 रुपए कम कमाया। तो ये कौन वहन करेगा, क्यू वहन करेगा। और क्यू किसको देगा, फर्म को देगा। तो किस प्रकार से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, जरा देखें। सबसे पहले अपन इसमें मेंशन करें प्रॉफिट। फर्म ने कितने रुपए का लाभ अर्जित किया था, 15,20,000 रुपए का लाभ अर्जित किया था। तो अपन बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखा दें। अब इसमें सबसे पहले दिखाएं, क्यू ने फर्म को गारंटी दी थी कि 4,80 कमा के दूंगा, जबकि कमाए कितने, 320। कितने कम कमाए, 1,60। कौन देगा, क्यू देगा। किसको देगा, फर्म को देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बाई क्यू कैपिटल के नाम से कितने रुपए आ जाएंगे, 1,60,000। तो ये तो क्यू की गारंटी वाली बात हो गई। फर्म का कुल लाभ कितना हो गया, फर्म का कुल लाभ हो गया 16,80,000 रुपए का। अब ये 16,80,000 रुपए का लाभ फर्म का लाभ है, ये तीनों में बटेगा 3:2:1 के अनुपात में। सबसे पहले इन तीनों पार्टनर्स के अंदर ये 3:2:1 के अनुपात में मैंने लाभ बांट दिया। पी को मिले 840, क्यू को मिले 560, आर को कितना मिला 280। अब बात आ रहा है कि आर की गारंटी को चेक करें कि आर को न्यूनतम कितने रुपए लाभ की गारंटी दी थी। आर को न्यूनतम 3 लाख रुपीस के प्रॉफिट की गारंटी दी थी, और जबकि आर को प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिला, 2,80,000। कितने रुपए कम मिले, 20,000 रुपए कम मिले। कौन वहन करेगा, पी एंड क्यू। यानी ये कौन सी गारंटी कहलाई, फर्म गारंटी। क्योंकि जब किसी पार्टनर्स को अन्य सभी पार्टनर्स मिलकर गारंटी दें तो वो फर्म गारंटी होती है।
तो 20,000 रुपए फर्म गारंटी के नाम से आर के हिस्से में जोड़ देंगे। आर का हिस्सा कितना हो गया? 3 लाख रुपए। प्रश्न आ रहा है कि ये 20,000 रुपए की राशि कौन वहन करेगा? ये पी एन क्यू वहन करेंगे। किस अनुपात में वहन करेंगे? क्वेश्चन में इसकी कोई सूचना नहीं है, तो ये अपने लाभ हानि अनुपात 3:2 में वहन करेंगे। और इसका नोट आपको नीचे लिखना पड़ेगा। आर को दे 20,000 रुपए गारंटी की राशि पी एन क्यू द्वारा वहन की जाएगी। सूचना के अभाव में लाभ हानि अनुपात 3:2 के अनुपात में वहन करेंगे। तो अपन ने 20,000 को 3:2 में बांट दिया, तो आपके पी वहन करेगा 12,000 रुपए, क्यू वहन करेगा 8,000 रुपए। तो लेस कर दी जाएगी आर गारंटी के नाम से दोनों के अकाउंट में, और नेट इनका अमाउंट निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये गारंटी का प्रश्न करना है। इसमें एक साथ कितनी गारंटी थी? 2 गारंटी थी। एक आर को न्यूनतम लाभ की गारंटी थी, और एक थी क्यू ने फर्म को गारंटी प्रदान की थी। दोनों गारंटी मैंने आपको बता दी है। ये भी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, ये भी 3 मार्क्स का प्रश्न आया था। तो गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशंस के हिसाब से, इसलिए मैंने सारे मेजर क्वेश्चंस या सारे जो मैक्सिमम आपकी कंडीशंस बन सकती है वो आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताई है। अब एक और प्रश्न देखते हैं। यह अंकित प्रश्न 14 दे रखा है। एक्स वाई जेड 5-3-2 के अनुपात में पार्टनर्स हैं। जेड को मिनिमम 10,000 रुपीज प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। अगर कोई भी कमी होती है तो कौन वहन करेगा? इसको वाई आपके कौन सा वहन करेगा? ऐसा एक क्वेश्चन में कंडीशंस है, और आपको 1 साल का लाभ देने की बजाय 2 साल के लाभ दिए, 2015 का 2016 का। यानी आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1 साल का ना बनाकर 2 साल का बनाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम 2 साल का बना देंगे। सबसे पहले 2015 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखें। प्रॉफिट कितना हुआ है 2015 में? 40,000 रुपए का। क्वेश्चन बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से प्रॉफिट कितना दिखा दिया अपन ने? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए, और यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन। तो सीधा सीधा जो लाभ 40,000 रुपए दे रखा है वो पार्टनर्स के बीच में बांट दें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 के रेशो में। और यहाँ पर गारंटी केवल वाई वहन कर रहा है, इसलिए एक्स का हिस्सा तो डायरेक्ट मैंने बाहर दिखा दिया, वाई का हिस्सा अंदर दिखाया है। जेड को कितने मिले? 8,000 रुपए। तो ये रेशो किस रेशो में बांट दिया? 5:3:2 के रेशो में। 20,000, 12,000, 8,000। जेड को न्यूनतम कितने लाभ की गारंटी थी? 10,000 के प्रॉफिट की गारंटी थी, जबकि उसको 8,000 मिला। ये कौन आपके कौन सा वहन करेगा? ये वहन करेगा वाई। कौन वहन करेगा? वाई। तो जेड के अंदर ये 2,000 रुपए ऐड करके इसका तो लाभ दिखा दें 10,000, और किस्त के द्वारा वहन की जाएगी ये आपके कौन सा? वाई के द्वारा वहन की जाएगी। तो वाई में से आपके कौन सा? जेड गारंटी के नाम से 2,000 रुपए कम करके दिखा दें। तो इस प्रकार से आपका कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया 2015 का। अब 2016 में लाभ कितने का दे रखा है? 60,000 का। सबसे पहले 5:3:2 के रेशो में इसको बांटे अपन, तो किस प्रकार से? 2016 का एप्रोप्रिएशन दिखा दिया। ये आपको प्रॉफिट दे रखा है 60,000 रुपए, कोई कंडीशंस नहीं है, तो 60,000 सीधा सीधा तीनों पार्टनर्स में बांट दिया अपन ने 5:3:2 के रेशो में, और ये 60,000 बांट दिया। अब यहाँ जेड को न्यूनतम लाभ कितना मिला? 12,000, जबकि आपने गारंटी कितने की दी थी? 10,000 की। तो इसका मतलब न्यूनतम लाभ से ज्यादा हिस्सा मिला है, तो गारंटी का क्लोज यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आपको न्यूनतम लाभ से ज्यादा लाभ मिला है। तो इस प्रकार से आपको कौन सा ये प्रश्न करना होगा। नीचे आपने नोट लिख दिया कि जेड को न्यूनतम लाभ से अधिक हिस्सा मिलने के पर गारंटी का कोई समायोजन नहीं करेंगे। ये आपको जरूर लिखना है नोट के रूप में, तब जाके आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने गारंटी की सभी कंडीशंस को देखा। बोर्ड में आए हुए सारे प्रश्नों को मैंने सोल्व करके बताया। काफी इंपोर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करें। किताब के अंदर इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, उनको भी देखें। इन क्वेश्चंस को भी अनसोल्ड मानते हुए वापस से करें। अब जो नेक्स्ट अपन वीडियो देखेंगे वो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है पार्टनरशिप आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए। बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद अगर आपको ये पता पड़ता है कि किसी कंडीशंस को हमने अप्लाई नहीं किया या गलत अप्लाई कर दिया है, तो उसका रेक्टिफिकेशन किस प्रकार से होगा, ये समायोजन आपको कौन सा पढ़ना है। ये पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक दे रखा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इंपोर्टेंट भी है, मेजर प्रश्न भी इसका बनता है,
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट टॉपिक है, इसको करने के बाद आपका पार्टनरशिप फर्स्ट का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी टेस्ट पेपर्स और जो एमसीक्यूज के पेपर्स हैं वो नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और उसी की बेसिस पर आप टेस्ट वगैरह दे पाएंगे। थैंक यू।